Hello students, this is Anshika and I hope you all are preparing well and analyzing the things good. तो चलिए जी, in our previous lecture we had covered animal kingdom, the whole chapter, the whole topic, and as per my promise, as I told you earlier that I will be narrating you the MCQs regarding this chapter. So here we go. In this lecture I will discuss a few MCQs जितने भी possible होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑन योर स्क्रीन्स. विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स. देखिए क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स. तो देखिए जी, जब वर्ड आ जाए लार्जेस्ट तो आपके साथ एक फाइलम पढ़ाया गया था आपको, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा है ना, तो उसके जो आपको एक दिख रही है क्लास, इसमें से वो कौन सी है? फिशीज है. फिशिज आर्थ्रोपोडा में आएगी. रेंगने वाले कीट पतंगे इंसेक्ट सब नहीं. रिप्टाइल्स नहीं. मैमल्स नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा इंसेक्ट्स. आर्थ्रोपोडा मैंने आपको बताया था 2/3 ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑन द अर्थ. इट मीन्स नियर अबाउट 66%. तो लार्जेस्ट रहने वाला इंसेक्ट्स. प्लीज टिक टिक कीजिए अपने नोट्स में इंसेक्ट्स. हाँ जी. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स. देखिए जी, एसिलोमेट्स मीन्स जिनके पास कोई सिलोम नहीं है. सिलोम नहीं है मीन्स कैविटी नहीं है. ठीक है, नो कैविटी. तो हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स. एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म. मीजोडर्म एब्सेंट रहने वाली है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ ब्रेन, दिस इज ऑल्सो नोट अ appropriate parameter. Coelom that is incompletely lined, no, this is pseudocoelomate. ये ऑप्शन pseudocoelomate. Solid body without a cavity surrounding internal जो है organ. आ गया ना वर्ड इधर जो हम देखना चाह रहे थे. वर्ड क्या आया? विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग. विदाउट कैविटी तो लो एसिलोमेट. सीधा विदाउट कैविटी देखिए और टिक कीजिए. ठीक है, इसी तरह से जो है चीजें चलती हैं. तो आपने इसको एकदम रश नहीं करना है, हरी नहीं करनी है. ठीक है. हाँ जी. सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच क्लास? सैलामेंडर बिलोंग्स टू विच क्लास? हाँ जी. देखिए सैलामेंडर मैंने आपको दिखाई, एक जो उसमें हमने किया फाइलम, जो क्लासेस करी हमने सारी इनवर्टिब्रेट्स की, तो उसमें आपको बताया गया है 4 क्लासेस के बारे में. दैट वाज रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स एंड पाइसिस. पाइसिस यानी फिशेस. ठीक है. सैलामेंडर आपको बताया गया था कि एक एम्फीबियन है जो दोनों पानी एज वेल एज लैंड को प्रेफर करती है. एक जो जायंट लिजर्ड की तरह दिखती है ना, जायंट लिजर्ड की तरह दिखने वाली. ना ही तो वो क्रोकोडाइल की तरह, ना ही वो कोई मतलब स्पेसिफिक एलिगेटर टाइप. एकदम से ऐसा लगेगा कोई जायंट लिजर्ड है. ठीक है. दैट इज सैलामेंडर. सैलामेंडर बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबियन. प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपरली. आई completely request you with the bottom of my heart to please prepare the notes. ओके जी, चलिए. salamander belongs to the class amphibian. okay, please tick on your notes. हाँ जी. which of the following combination is incorrect? which of the following combination is incorrect? हाँ जी. निमेटोडा. निमेटोड्स मैंने आपको बताया था, एस्कैरिस को निमेटोड बोलते हैं ना, एस्कैरिस वाले फाइलम को. एस्कैरिस यानी एस्क्लमिंथ. किसको? एस्क्लेमिंथ्स को, जो कि राउंड वॉर्म्स होते हैं. कौन होते हैं? राउंड वॉर्म्स. ठीक है. हाँ जी. एस्क्लेमिंथ है, निमेटोडा राउंड वॉर्म. सही लिखा है उसके बारे में, सूडोसिलोमेट होते हैं ये. बिल्कुल सही, एकदम सही एक्सप्लेनेशन है. और यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसे टिक नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत. सही है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा गलत, बिकॉज दे आर आस्किंग इनकरेक्ट. हाँ जी. कैलकेरिया. अच्छा, कैलकेरियस और स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कौन से फाइलम में?
पॉरीफेरा में, कौन से में? पॉरीफेरा जो कि जिसमें होती हैं स्पॉन्जिस, पॉरीफेरा स्पॉन्जिस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, कैलकेरिया प्रेजेंट होता है पॉरीफेरा स्पॉन्जिस में, और उनके पास कोई कैविटी नहीं होती, नो सिलोम इज प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा गलत, ये हो गया गलत। गलत यानी इनकरेक्ट पूछा, इट मीन्स ऑप्शन हो गया ये सही। ऑप्शन क्या हो गया? सही। बाकी भी देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा सिलोम प्रेजेंट, बायलेटरल सिमिट्री सी। इकाइनोडर्म्स में क्या रहेगा? आपकी जो सिलोम आपको नहीं मिलेगी, द सिमिट्री। सिलोम आपको मिलेगी इन द स्टेज अर्ली और लेटर स्टेज, ठीक है। तो सिलोम आप प्रेजेंट लिख सकते हैं, बट सिमिट्री का क्या रहेगा सिस्टम? इकाइनोडर्मेटा से आपको याद आ जानी चाहिए स्टारफिश। कौन सी? स्टारफिश। स्टारफिश का जो लार्वा रहेगा वो बायलेटरल रहेगा, जबकि एडल्ट जो रहेगा वो रेडियल रहेगा। क्या रहेगा? रेडियल। तो ये ऑप्शन हो जाता है बायलेटरल करेक्ट हो जाता है फॉर लार्वा, एंड जो रेडियल करेक्ट हो जाता है फॉर एडल्ट। इकाइनोडर्मेटा जो रहेगा ना, आपको अगर उसमें रेडियल आ जाएगी सिमेट्री, तो दैट विल आल्सो बी योर करेक्ट ऑप्शन, और बायलेटरल विल आल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो उसका लार्वा रहेगा दैट विल बी बायलेटरल, वेयर एज इकाइनोडर्मेटा की स्टारफिश विल बी रेडियल। तो ये ऑप्शन भी हो जाता है सही, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए अभी के लिए इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। प्लैटीहेल्मिंथ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म्स बिल्कुल सही, एसिलोमेट्स बिल्कुल सही, तीनों ही चीजें एकदम सही, ठीक है। फ्लैटवर्म्स बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहती है, एसिलोमेट्स रहेंगे, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए इसको भी गलत। तो राइट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन, कैलकेरिया। हाँ जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। हाँ जी, अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर excretory structure for हाँ जी, फ्लेम सेल्स आर excretory structure for जैसी फ्लेम सेल्स आ जाए, तो आपको जब किंगडम एनिमिलिया का फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ करवाया जा रहा था ना, प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेटीहेल्मिंथिस फ्लेटवर्म रहेंगे, फ्लेटवर्म्स रहेंगे। इनका एक इंपॉर्टेंट मेंबर आपको प्लेनेरिया बताया गया। प्लेनेरिया में प्रेजेंट होंगे फ्लेम सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। तो नो अदर फाइलम अदर देन प्लेटीहेल्मिंथ विल बी द राइट ऑप्शन। एनिलिडा में ऐसा कुछ नहीं होगा, सीलेंट्रेट में कुछ नहीं होगा, इकाइनोडर्मेटा में कुछ नहीं होगा। द राइट ऑप्शन विल बी प्लेटीहेल्मिंथ। फ्लेम सेल जहां आ जाए तो समझ जाइए प्लेनेरिया याद आ जाएगा, फ्लैटवर्म याद आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथ याद आ जाएगा, और आपने टिक कर देना है प्लेटीहेल्मिंथ इसको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, द नेक्स्ट इज फाइलम पॉरीफेरा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ब्रांचिंग कोई चीज है पॉरीफेरा से आपको जो पढ़ी याद आती हो? बिल्कुल नहीं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। सिमिट्री नाम की कोई चीज है इनमें, जिसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से बना होगा, या फिर इस तरह से बना होगा, उसकी क्या ही सिमिट्री होगी, है ना? तो कोई सिमिट्री नहीं। स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स याद आए, जो आपको साइकॉन का डायग्राम बताया, साइकॉन एक इसका ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर कुछ इस तरह से बने हुए स्पाइक्यूल्स। तो स्पाइक्यूल्स बिल्कुल कैरी करता है पॉरीफेरा। रिप्रोडक्शन नोट एट ऑल, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर पॉरीफेरा को कभी भी आप जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही मोड्स कैरी करेगा ये। तो स्पाइक्यूल्स इसका रहेगा करेक्टरिस्टिक फीचर, जिसके बेसिस पर ये क्लासीफाई होगा। प्लीज मार्क ऑन योर नोट्स, स्पाइक्यूल्स इज द राइट आंसर। हाँ जी, एक वाटर ट्रांसप्लांट, सॉरी वाटर ट्रांसपोर्ट हमने जो है रीड किया है सिस्टम, दैट इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम
स्पॉन्जिस यानी पोरीफेरा में, स्पॉन्जिस यानी पोरीफेरा में पढ़ा है हमने। उसका रीजन पूछा जा रहा है कि ये क्यों डेवलप हुआ, मतलब क्या ऐसी चीज रही होगी। पोरस वॉल्स बिल्कुल नहीं। अगर पोरस वॉल्स ही रीजन रहता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल सिस्टम तो जरूरत ही नहीं पड़नी थी ना, पानी सीधा अंदर बाहर आ रहा है, कैनाल सिस्टम क्यों बनाया गया। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। रिप्रोडक्शन नो, कोई लेना देना ही नहीं है। फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स, अब ये समझिए। Again, I am drawing the diagram of cycon, that is a member of phylum Porifera attached to its substratum. तो इसकी जो इनर वॉल्स है ना, ये इस तरह से फोल्डेड है। समझ पा रहे हैं, जब इनर वॉल्स फोल्डेड होंगी तो ये मीनवाइल बीच में से आपको एक कैनाल मिल जाएगा सिस्टम। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कैनाल मिल जाएगा। कैनाल इन ऑर्डर टू transport the water, in order to transport the water. So please tick on your notes. The correct option is option fourth, folding of inner walls. पोरस वॉल्स का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर सिस्टम इसमें है ही नहीं। रिप्रोडक्शन भी दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं रखता ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर। द इनर वॉल्स की जो फोल्डिंग है विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, हाँ जी। तो अभी आपको जो है वो सिलेक्शन करनी है इसमें करेक्ट पेयर की। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो देखिए मैं यहाँ फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट कर रही हूँ। मोलस्का, मोलस्का मैंने आपको बताया था कैसा होगा, एकदम जो है सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी वाले जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें, लाइक ऑक्टोपस है ना, पाइला, स्नेल, इस तरह के। तो स्टारफिश मोलस्का में है बिल्कुल नहीं। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में है। किस में है, इकाइनोडर्मेटा में। और कटल फिश इकाइनोडर्मेटा में नहीं है, वो कॉन्ड्रिक्थिस और टिक्थिस पड़ी थी वहां है, तो ये भी ऑप्शन गलत। जेलीफिश अगेन आपका जो ब्रैंकियोकोकस है ना, जो हमने एक पूरा ग्रुप पढ़ा था उसमें रहेगा आपका, तो वो ये जेलीफिश इज नॉट द फिश। फिश ये फिश नहीं है एक्चुअली, तो पाइसिस में इसको भी हटाओ। हाँ जी। अब एर्थ्रोपोडा हमारे पास बचता है। सिल्वर फिश आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। और सिल्वर फिश के पास विंग्स रहते हैं, एक इंसेक्ट की तरह दिखता है। इंसेक्ट है एक ये एक्चुअली विंग्स के साथ, है ना, एक इंसेक्ट है विंग्स के साथ, और इसको नाम दे दिया गया जस्ट एक सिल्वर फिश, बट इट इज नॉट अ फिश एक्चुअली। तो द राइट ऑप्शन इज सिल्वर फिश, दैट इज आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट बन गया ना, इंसेक्ट किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। ठीक है जी। सो प्लीज टिक ऑन योर नोट्स आर्थ्रोपोडा सिल्वर फिश। विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पॉलिप, पॉलिप किसके पास नहीं होगा। देखिए जी, एंथ्रोजोआ हमने पढ़ा, हाइड्रोजोआ पढ़ा, स्काइपोजोआ पढ़ा, कैलकेरिया भी पढ़ा, पर अभी के लिए पूछा है कि डज नॉट कंटेन पॉलिप। तो आप ये देखिए, ये जो स्पोर्स हैं एंथ्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, ये आपको या तो नाइडेरिया में देखने को मिले या फिर टीनोफोरा में, है ना, टीनोफोरा नाइडेरिया में देखने को मिले, जबकि अकेला कैलकेरिया आपको मैंने जस्ट पीछे रिसेंट क्वेश्चन में भी बताया, जो ये कैलकेरिया नाम का वर्ड है ये स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा में आएगा। ठीक है, तो पोरीफेरा के पास कोई भी पॉलिप प्रेजेंट नहीं है, ना ही तो मेड्यूसा, ना ही मेड्यूसा, ना ही हाइड्रा, कोई भी पॉलिप प्रेजेंट नहीं है किसके पास, पोरीफेरा स्पॉन्जिस के पास। तो द राइट ऑप्शन विल बी कैलकेरिया। कौन सा ग्रुप ऐसा रहेगा जिसमें कोई पॉलिप ना हो, कैलकेरिया विल बी द अप्रोप्रिएट राइट आंसर, बिकॉज कैलकेरिया जो डील करेगा स्पॉन्जिस यानी पोरीफेरा के साथ, पोरीफेरा एकदम ही इंफीरियर फाइलम रहेगा, जो ना नाइडेरिया में आएगा ना टीनोफोरा में आएगा, तो कैलकेरिया विल बी द राइट आंसर। हाँ जी। एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिज्म आए उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया कीजिए कि ये किस फाइलम की बात हो रही है। किस फाइलम की बात हो रही है, एस्कैरिस, एस्क्लेमिंथिस, एस्क्लामिंथ, एस्क्लामिंथ फाइलम की बात हो रही है।
हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, पहले तो यही शब्द देख लीजिए। एस्क्लमिंथ मीन्स जिसके पास सूडोसिलोम हो। क्या हो? सूडोसिलोम। सूडोसिलोम मीन्स नकली, फॉल्सिलोम। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम, आगे पढ़ने की जरूरत है। एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम मीन्स सूडोसिलोम है। एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म। अगला ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। अच्छा, मेटामेरिज्म आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, मेटामेरिक सेगमेंट्स। मेटामेरिक सेगमेंट्स एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, किसमें? एनालिड्स में, कि इस तरह से इनकी जो सेगमेंट्स है ये रेपिटेडली रिपीट होती है अलोंग विद द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स। सो दिस इज टर्म्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो एनालिड्स में मिलेगी, ना कि एस्क्लमिंथ में। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया कि प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म लिखा है ना, प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। यहाँ तक तो ये दोनों ही ऑप्शन सही थे, बट अब हमने दोनों में से आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। मेटामेरिज्म is the property in which metameric segmentation takes place, where the segments along with the organs repeats itself. Okay, so the right option will be the remaining option C. कैसे रिमेनिंग? हमने एक्सक्लूड कर दिए सारे ऑप्शंस। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम गलत, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। द लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नॉट एट ऑल। मेटामेरिज्म इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कैरिस which belongs to the phylum Asclepion. So the right option here is absence of trusilome as well as metamerism. टिक कीजिए ऑप्शन सी। देखिए बेहद ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। नाइजीरिया इज करेक्टराइज्ड बाय, हाँ जी, नाइजीरिया इज करेक्टराइज्ड बाय, नाइजीरिया आ गया आपको जो है फाइलम नाइजीरिया या सीलेंट्रेट्स। ठीक है, नाइजीरिया या फिर सीलेंट्रेट्स। हाँ जी, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बिल्कुल सही, सेल्स से बना टिश्यू। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा नाइजीरिया में, बिल्कुल सही। निमेटोब्लास्ट तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही है, आपको बताया गया था, डिफेंस के लिए, प्रे को कैच करने के लिए, एनकरेज के लिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल है। सीलेंट्रेटा इसका दूसरा नाम है, अभी मैंने आपको जस्ट 1 मिनट बैक बताया, सीलेंट्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइजीरिया। तो अब जब सारा कुछ ही सही है, इट मीन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल अबव। प्लीज टिक ऑन योर नोट्स ऑप्शन फोर्थ, they have tissue level of organization, nematoblast present, coelenterata इसको बोला जाता है, coelenteren जो है इसका दूसरा नाम। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल। हाँ जी, नोटोकॉड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ बॉडी। देखिए आपको बताया गया था जो हेमिकॉर्डेटा रहेगा उसमें नोटोकॉड स्टोमोकॉड बन जाएगी, तो गलत ऑप्शन। यूरोकॉर्डेटा में जो लार्वल स्टेजिस की टेल तक रहेगी प्रेजेंट। ठीक है, वर्टिब्रेटा में क्या होगा? नोटोकॉड कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रेटा में उसे नोटोकॉड नहीं वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे, तो ये भी गलत। सिफेलोकॉर्डेटा जो रहेगा ना वो सब फाइलम है। क्या है? सब फाइलम है जिसमें नोटोकॉड परसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ और पूरी लेंथ में। सपोज ये पूरा ऑर्गेनिज्म था तो इसके अंदर पूरी लेंथ में नोटोकॉड रहेगी प्रेजेंट, पूरी लेंथ में। तो सिफेलोकॉर्डेटा इज द राइट आंसर। प्लीज टेक इन योर नोट्स सिफेलोकॉर्डेटा। हाँ जी, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मैंने आपको इसका स्पीशीज भी बता दिया। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर याद कीजिए, जीनस के बाद स्पीशीज। आपको जीनस गिवन है पेरीप्लैनेटा एंड आई एम टेलिंग यू द स्पीशीज, दिस वन इज अमेरिकाना। ठीक है जी, तो ये नाम होता है कॉकरोच का। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब आप देखिए कॉकरोच इकाइनोडर्मेटा में आएगा जो जिसमें स्टार फिश होती है? बिल्कुल नहीं। एनालिड्स में आएगा?
जिसमें आपका अर्थवर्म रहेगा, बिल्कुल नहीं। आर्थ्रोपोडा में आएगा जिसमें आपके इंसेक्ट्स रहेंगे जो क्रॉल करेंगे या पानी में रहेंगे या दोनों में रहेंगे या पेड़ों पर रहेंगे, है ना, तो बिल्कुल आएगा, इंसेक्ट्स रहते हैं आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का में रहता है ऑक्टोपस, स्नेल, पाइला, है ना, तो ये भी गलत। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना बिलोंग्स टू विच फाइलम, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। विच फाइलम? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच का नाम, बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। प्लीज मार्क ऑन योर नोट्स। Which of the following characters is not a typical is not typical to class Mammalia? हाँ जी, is not typical to class Mammalia. Alveolar lungs present होते हैं, हम भी मैमल्स हैं भाई, ह्यूमंस भी, हमारे पास alveolar lungs हैं, बिल्कुल हैं, सही। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल, ये जो मनके रहते हैं, 7 मनके, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, बिल्कुल सही। थीकोडोन डेंटिशियन, थीकोडोन मीन्स अलग अलग, जिस तरह इंसीजर अलग, केनाइन अलग, मोलर, प्री मोलर, फॉर डिफरेंट पर्पस से डिफरेंट जो है आपकी जो डेंटिशियन रहेगी, ठीक है, जबड़े होंगे, दांत होंगे, अलग अलग उनकी बनावट, बिल्कुल सही। 10 pairs of cranial nerves, this is wrong. Mammals have 12 pairs of cranial nerves. कितने पेयर्स जी, मेंशन कीजिए, 12 पेयर्स, और इसको रॉन्ग मार्क कीजिए। रॉन्ग का मतलब है यहाँ पूछा गया है नॉट द टिपिकल, नॉट द टिपिकल मीन्स सही ऑप्शन आपका यही टिक करना है, आपको सही ऑप्शन टिक करेंगे। फोर्थ रॉन्ग मैंने आपको इंफॉर्मेशन के पर्पज से बताया है कि इंफॉर्मेशन ये गलत है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं होंगे, हमारे पास मैमल्स के पास रहते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन फोर्थ। हाँ जी, रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन रेडियल सिमिट्री किस में मिलेगी? रेडियल सिमिट्री सीलंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिंथिस, गलत हो जाएगा क्योंकि प्लैटीहेलमिंथिस के पास बायलेटरल आ गई, तो दोनों में से एक ऑप्शन गलत मीन्स गलत। हाँ जी, सीलंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, सीलंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, इसके पास है रेडियल, अडल्ट के पास, इसके पास तो है ही है रेडियल, तो ये दोनों रेडियल है ना, इन दोनों के पास रेडियल है, सही। आर्थ्रोपोडा मोलस्का दोनों ही गलत, बायलेटरल, बायलेटरल। ओरिफेरा सीलंट्रेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें इसके पास तो रेडियल है बट ये एसिमेट्रिक होते हैं, पोरिफेरा क्या होते हैं, एसिमेट्रिक मींस नो सिमेट्रिक, तो ये भी गलत। तो एकमात्र ऑप्शन बचा सीलंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा, दैट इज द राइट ऑप्शन। Coelenterata, Echinodermata, both have the radial symmetry. So please mark on your notes the second option. Which is the first class of vertebrata fully adopted for life on terrestrial habitat? हाँ जी, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर फर्स्ट जो वर्टिब्रेटा की क्लास रही जिसने खुद को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले, टेरिस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहने वाले, लैंड वाले, ठीक है। एव्स लैंड पर रहते हैं, नो, एव्स क्या है, एरियल, हवा वाले। एम्फीबियन डुअल, दोनों में रहने वाले, वो हवा वाले, ये दोनों में रहने वाले। मैमल्स, मैमल्स तो जी जो है आपको पानी के अंदर भी मिलेंगे, फिशिज मैमल्स हैं, लाइक डॉल्फिन है, व्हेल है ना, तो ये भी गलत हो गया। वाटर वाले हैं, ये भी काफ़ी हैं वाटर वाले भी। और एव्स जो हैं उनमें भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और जो आपकी कुछ फाइलम्स हमने देखे जिसमें एक्सेप्शंस हैं, जो बेबी को सीधा ही ले कर रहे हैं ना, तो मैमलिया, मैमलिया जो है क्लास वो भी नहीं आ सकती इसमें। रेप्टाइल, रेप्टीलिया, रेप्टीलिया के बारे में एक लाइन लिखी है बहुत ही अच्छी, रेप्टीलिया इज द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स जो फुली अडॉप्टेड है फॉर टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। तो रेप्टीलिया की एक बहुत ग्लोरीफाइड थिंग है ये कि एकमात्र पहली क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा दैट इज फुली अडॉप्टेड फॉर टेरिस्ट्रियल हैबिटेट विद अ फ्यू 1 और 2 जो इसकी एक्सेप्शन है, उसके अलावा ये पूरी की पूरी अडॉप्ट इसने कर लिया है खुद को, वर्टिब्रेटा रेप्टाइलिया ने, कि ये टेरिस्ट्रियल हो जाए पूरी तरह से, पानी में नहीं रहते हैं ये, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाए
टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मिक? पोइकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड। हाँ जी, एव्स बर्ड्स क्या होते हैं वो? वार्म ब्लडेड। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? समझ रहे हैं? reptiles are cold, amphibia are cold, whereas aves are warm blooded. So the right answer is B and C both. B and C both. Okay. Which reptilia possesses four chambered heart? ये हमने डिस्कस किया था। Only exception to reptiles. Reptiles के पास क्या होता है? Reptiles have three chambered heart. Three chambered heart रहेगा reptiles के पास with two auricle, one ventricle. The only exception to reptilia class in the terms of four chambered heart is crocodile. This is we are discussing this in, I think, third time. For the third time I am dictating that crocodile is the exception to reptilia in the terms of four chambered heart. Which animal releases an excretory substance uric acid? हाँ जी, यूरिक एसिड क्या रहेगा जी? यूरिक एसिड इन द टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी जो बॉडी से बाहर आउट करना है। तो कैमिलियन रेप्टाइल है, टर्टल रेप्टाइल, स्नेक इज ऑल्सो रेप्टाइल। सारे का सारा जो रेप्टाइल रहेगा वो क्या करने वाला है? आउट यूरिक एसिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये आपको याद कर लेना है। तो द राइट ऑप्शन इज डी, बी, सी एंड ए सभी। विच ऑफ द एनिमल लैक्स पिना? पिना क्या रहेगा? एक्सटर्नल ईयर, आपका जो एक्सटर्नल पोर रहेगा ना, एक्सटर्नल ओपनिंग या पोर ऑफ ईयर, उसे बोलेंगे पिना। बैट के पास पिना होता है, बिल्कुल दिखता है, विजिबल है। कैंगरू के पास है, विजिबल है। रैट के पास है, विजिबल है। टर्टल के पास कोई एक्सटर्नल ईयर का जो पोर है, ओपनिंग है, वो नहीं रहेगी। नो पिना। तो ऑप्शन सही, लैक्स ही पूछा है। हाँ जी, लैक्स यानी ना होना, बिल्कुल सही। और इसका आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा टर्टल। प्लीज मार्क कीजिए, द राइट आंसर इज टर्टल। हाँ जी, लिम्बलेस एम्फीबिया सैलमेंड्रा लिम्ब्स होती हैं, बिल्कुल, चार पैर उसके दिखते हैं, तो गलत ऑप्शन। रैना टिग्रीना फ्रॉग होती हैं लिम्ब्स। हाइला टोड फ्रॉग की तरह ही होती है लिम्ब्स। हाँ जी, इथियोपिस एक ना आपको इस तरह से दिखेगा ऑर्गेनिज्म, हल्का सा उसका आगे को ऐसे कुंडी की तरह सर, स्नेक की तरह, कुछ उसके हाथ पैर कुछ नहीं होंगे, एकदम लिम्बलेस होगा। तो इथियोपिस इज द राइट आंसर। प्लीज मार्क ऑन योर नोट्स। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ होम्योथर्मल? होम्योथर्मल पहले पोइकियोथर्मल था, अब होम्योथर्मल है। होम्योथर्मल मीन्स वार्म ब्लडेड। क्या रहेगा जी? वार्म ब्लडेड। हाँ जी, ये कुछ कुछ जो है ना, पूरी एक ग्रुप का नाम मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ जी, एप्टिनोडाइट्स जो पूरे के पूरे पेंगुइन्स हो, है ना, क्या हो? एप्टिनोडाइट्स पूरे के पूरे पेंगुइन्स हो। एंड पेंगुइन्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं जी, वार्म ब्लडेड होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते। ठीक है, जो रहेंगे पेंगुइन्स वो वार्म ब्लडेड होंगे। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने टेम्परेचर के साथ, जैसे हम ह्यूमंस कर लेते हैं, है ना, हमारी बॉडी फटाफट से मैनेज कर लेती है, ठंड में भी गर्मी में भी। हाँ जी, टेस्ट्यूडोज जो होंगे वो टोर्टोआइस के ग्रुप को बोलेंगे। टी फॉर टेस्ट्यूडोज, टी फॉर टोर्टोआइस। ठीक है, और टोर्टोआइस जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पानी में रहेंगे, एम्फीबियंस होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। और जो आपका रहेगा डेल्फिनियस, डी फॉर डेल्फिनियस, डी फॉर डॉल्फिन। डेल्फिनियस डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल होगी जी, डॉल्फिन मैमल होगी, जैसे ब्लू वेल वेल मैमल होगी। तो मैमल्स आर ऑलवेज वार्म ब्लडेड, तो ये डॉल्फिन्स भी वार्म ब्लडेड रहेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन ग्रुप वो होगा जो जिसमें वल्चर्स आएंगे सारे।
हर प्रजाति के वल्चर्स, हर प्रजाति की डॉल्फिन, हर प्रजाति के टोटवाइज और हर प्रजाति की पेंगुइन्स, इनके अलग अलग ग्रुप्स को नाम दे दिया गया है, ठीक है। नियोफ्रॉन मीन्स वल्चर्स एंड वल्चर्स आर व्हाट, एव्स, बर्ड्स, है ना। एव्स ब्लड का जो रहेगा ब्लड वो रहेगा वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो जी सभी वार्म ब्लडेड हैं तीनों। बचा क्या, टेस्ट्यूडो, कौन सा ग्रुप, टेस्ट्यूडो, टोटवाइज, तो टोटवाइज इज द राइट आंसर। Not homeothermal means poikothermal. Poikothermal means cold blooded. Cold blooded means testudo means tortoise means amphibians. Okay. हाँ जी. Which of the following group of animals are uricotalic? Uricotalic means uric acid जो अपना excretory product में रिलीज करे। अभी आपको 2 क्वेश्चंस बैक मैंने बताया कि जो रेप्टाइल्स होंगे वो यूरिकोटैलिक होंगे, बर्ड्स यूरिकोटैलिक होंगे, लैंड स्नेल्स मीन्स अब ये वाटर में से मरीन स्नेल नहीं, लैंड स्नेल्स की बात हो रही है जो छोटे छोटे केंच पे, और इंसेक्ट्स, इन सबको पानी की स्कैर्सिटी होएगी। स्कैर्सिटी मतलब जो पानी के अंदर नहीं रह रहे। सपोज अगर ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहा है तो उसके पास कोई कमी नहीं है पानी की, तो वो यूरिया रिलीज कर सकता है ना। और वो यूरिन करेगा, जिसमें इन दोनों चीजों में पानी का कंटेंट ज्यादा होगा, यूरिक एसिड में पानी की कमी होगी। जिनके पास पानी की कमी रहेगी तो वो रिलीज करेंगे यूरिक एसिड। पानी की कमी वाले, हमेशा याद रखना है, डू रिमेंबर दिस, पानी के कमी वाले ऑर्गेनिजम्स विल रिलीज यूरिक एसिड। तो एम्फीबियन के पास कोई पानी की कमी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। एक्वेटिक एम्फीबियन के पास तो बिल्कुल पानी की कमी नहीं है। एम्फीबियन भी पानी में जाता रहेगा, एक्वेटिक तो रहेगा ही पानी में, ठीक है। उसके बाद है जी ये ऑप्शन भी सही बन रहा है। आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही बन रहा है, बट इसके रेलेवेंट अगर हम कंपेयर करें तो ए ऑप्शन ज्यादा सही बन रहा है। ए ऑप्शन का ज्यादा सही होने का कारण है उसमें इंसेक्ट्स का आना। इंसेक्ट्स का आना मीन्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन का आना। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? करेक्ट मैच आप किस तरह से देख सकते हैं करेक्ट मैच की, कौन सी चीज किसके साथ सही से पुट कर रखी है, ठीक है। क्रेफिश इज अ काइनोडर्मेटा, काइनोडर्म है। कटल फिश रहेगी आपकी कार्टिलेजिनस, तो ये ऑस्टिक्थिस गलत लिखा है, ठीक है। और आपकी जेलीफिश रहने वाली है पाइसिस ग्रुप में, पाइसिस वाले ग्रुप में, ठीक है। तो ये काइनोडर्मेटा नहीं रहेगी, ये भी गलत हो गया। और सिल्वर फिश मैंने आपको अभी भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, विंग्स वाले इंसेक्ट को बोलते हैं। कौन सा इंसेक्ट को? जिसके पास विंग्स रहेंगे, पूरे का पूरा वो इंसेक्ट ही होगा, बस उसका नाम सिल्वर फिश रख दिया गया ड्यू टू इट्स मॉर्फोलॉजी, उसकी अपीयरेंस है ना, वो उड़ने वाला क्राइटेरिया, शेप एंड ऑल। सिल्वर फिश उसे बोलेंगे, तो वो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट में आएगी। तो प्लीज मार्क कीजिए, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड, ओके। हाँ जी। द फाइलम पोरिफेरा इज इंक्लूडेड इन सब किंगडम। फाइलम पोरिफेरा इज इंक्लूडेड अंडर विच सब किंगडम इज पैराजोआ। कौन सा रहेगा आप ऑप्शन? पैराजोआ। पैराजोआ मैंने आपको बताया था जिनके पास कुछ मसल्स नहीं होंगे, नो मसल्स एंड नो बोन, नो स्ट्रक्चर, नथिंग लाइक अ परफेक्ट एनिमल, ठीक है। तो सेल्यूलर रहने वाले हैं, द ओनली एक्सेप्शन टू किंगडम एनिमिलिया एंड सो ऑन। तो पैराजोआ का सब फाइलम है पोरिफेरा, ठीक है। हाँ जी। और प्रोटोजोआ तो आपको बता ही दिया गया था कि जिसमें पैरामीशियम, अमीबा, ये सारी चीजें आ रही थी। प्रीजोआ इज ऑल्सो नन ऑफ योर टास्किंग टाइप। स्पोरोजोआ इज ऑल्सो नॉट दैट। तो पैराजोआ क्या रहेगा? पैराजोआ इज द मेन फाइलम अंडर विच द सब फाइलम पोरिफेरा इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो पैराजोआ को आप सब किंगडम की तरह समझ सकते हैं जिसमें फाइलम पोरिफेरा आएगा। चलिए जी, दैट इज इट। अब जो बाकी के हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। तो आपको ये बहुत ही सुपर डुपर जो जिसे बोल सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, जिनके एक एक ऑप्शंस को मैंने आपको सही से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका जो एक एक आपको क्राइटेरिया बता दिया गया है कि किस तरह से आप इन्हें मार्क करेंगे। सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इरेडिकेशन पर। सी इरेडिकेट करना
किसी भी चीज को is the finest thing. Eradicate means if you are seeing the 4 options on your pages, screens, whatever, तो इसमें आपको क्या करना होगा? If suppose you are unable to judge the right one, the right option, so what will you do here is you will just identify whether this option is right or not. So mark here a cross. Okay, then the next one, if you feel it is also not a suitable option, you have to mark a cross over here. Same with this. And the last which one is remaining will remain with around 20% doubt in your mind that you are not able to identify the right one in the first view. It will only left behind with a 20% uncertainty or doubt in your mind. That is okay. If you are 80% sure with a thing that it might be correct, you have to put the tick over there. Please don't take risk of avoiding or unattempting that question of which you are clear that 80% of chances is of the right option. ठीक है, अगर 80% चांस बन रहे हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, तो कभी भी रिस्क नहीं लेना है उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ने का. ठीक है, तो 20% चलता है, दिस विल बी ओके. तो ये पर्पस होता है इरेडिकेट मेथड, इसे बोलते हैं इरेडिकेट, निकालने वाला मेथड. द नेक्स्ट वन इज 50-50 चांसेस. 50-50 चांसेस में आपको लग रहा है ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था, जबकि सी और डी तो पूरे ही गलत है. इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, इनमें से भी रिस्क लेना है. ठीक है, दैट इज योर डेस्टिनी फर्दर कि क्या बनता है, बट रिस्क लेना है 50-50 पे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं. नेक्स्ट वन इज 20-80. 20-80 का मतलब रहेगा ए नहीं हो सकता, ये आपको पता है, बी भी लग रहा है, सी भी सुना सुना लग रहा है और डी भी. ऐसे आपको जो क्राइटेरिया है इनमें बिल्कुल स्किप कर देना है क्वेश्चन, बिल्कुल आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. ठीक है, और कुछ कुछ होते हैं लाइफलाइन जिन्हें बोलते हैं ना, 100% आपको क्लियरिटी है ए की, बी की, सी की, डी की. आपको 100% क्वेश्चन देखते समझ आ गया बी सही है, बी टिक करना है. ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले प्लीज बी कॉन्शियस, प्लीज बी कॉन्शियस. आपको ए देखना है, आप बी पर जाकर टिक कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सी और डी ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं. इन क्वेश्चंस को बोलते हैं एकदम डेंजरस क्वेश्चन. जो आपको 100% सही लग रहे हैं ये डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि सी माइट बी करेक्ट एंड ऑप्शन डी वुड बी बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी, है ना. तो प्लीज डोंट टेक रिस्क इन सच क्वेश्चंस. ये था पैटर्न क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और किस तरह से आप उन्हें मार्क कर सकते हैं. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल फॉर श्योर डिस्कस अनदर क्वेश्चंस, है ना. इफ आई वुड थिंक कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पर्पस, तो मैं वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगी. टिल डेट यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस 25 क्वेश्चंस. और ये 25 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये आपने 25 क्वेश्चंस देखे हैं तो 25 ही एमसीक्यूज है, नहीं. 25 क्वेश्चंस मीन्स आपने 100 ऑप्शंस देख ली अब तक. 100 ऑप्शंस मीन्स आपके माइंड में 100 डेफिनेशंस स्ट्राइक हुई हैं ड्यू टू दिस 25 क्वेश्चंस. सो प्लीज ट्रीट दिस 25 क्वेश्चंस एज 100 एमसीक्यूज, 100 अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको खोल खोल कर एक्सप्लेन कर दी है for the betterment, and now I am hoping the best for you. Please prepare your notes, and yes, that is it. Thanks for watching. Please be aware regarding your preparation as well. Thank you all.